झारखंड की राजधानी रांची के पास हटिया इलाके के कर्मा चौक के पास एक अस्पताल है। यहीं पास में बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला राजेश झा अपनी फल की दुकान चलाता था। राजेश की दुकान घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी। रोज आना जाना मुश्किल होता था, इसलिए उसने दुकान के पास ही एक 3 BHK फ्लैट किराए पर ले लिया। उस घर में राजेश, उसकी पत्नी रानी, बेटा हिमांशु और हिमांशु का मामा रहने लगे। पहले 3 महीने सब ठीक चला, लेकिन एक शाम कुछ अजीब हुआ। शाम के लगभग 6:30 बजे हिमांशु, उसकी माँ और नाना जी घर के हॉल में बैठे थे। तभी नाना जी अचानक बोले, चुप रहो, क्या तुम लोग किसी की आवाज सुन रहे हो? हिमांशु को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी माँ और नाना जी को ऐसा लग रहा था जैसे 2 लोग खेत की तरफ बात कर रहे हो। तभी अचानक लाइट चली गई और उसी समय खेत की तरफ से कुत्ते के रोने की आवाज आने लगी। नाना जी आवाज सुनने के लिए पीछे की बालकनी में गए। खेत लगभग 70 मीटर दूर था, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी किसी के बंद मुंह से बोलने जैसी धीमी आवाजें आ रही थी। नाना जी ध्यान से सुन ही रहे थे कि अचानक उनके बिल्कुल कान के पास से एक औरत की आवाज आई, हम यही खेत में रहते हैं, तुम हमारे साथ चलो। नाना जी घबराकर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसके बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कभी बर्तन गिरने की आवाज, कभी झाड़ू चलने जैसी आवाज और कभी कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो जाना। जब रानी ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, इस घर में कोई भी 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकता। लेकिन मकान मालिक ने यह कहकर बात टाल दी कि लोग तुमसे जलते हैं। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हो गई। ये सुनते ही मकान मालकिन ने घबराकर कहा, तुम अभी अपने गांव चले जाओ, बच्चा होने तक यहां मत रहो। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। कुछ समय बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद ही उस बच्ची की अचानक मौत हो गई। घर का माहौल और डरावना होता जा रहा था। एक दिन हिमांशु घर में अकेला था। अचानक लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा छा गया। डर के मारे उसने अपने पिता की पुरानी लूना मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी ताकि उसकी हेडलाइट से रोशनी हो सके। तभी अचानक कमरे का तापमान फिर से ठंडा हो गया और अगले ही पल किसी ने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुला और अंदर आई एक काली परछाई। वह एक औरत की परछाई थी जो धीरे धीरे हिमांशु की तरफ बढ़ रही थी, जैसे उसे गला घोंटने वाली हो। हिमांशु डर के मारे चीखता हुआ घर से भागा और बारिश में दौड़ते हुए अपने पिता की दुकान तक पहुंच गया। वहां पहुंचते पहुंचते वह बेहोश हो गया। अगले दिन एक मौलवी / तांत्रिक को बुलाया गया। जांच करने के बाद उसने घर के कोने में बने आयताकार ढांचे की तरफ इशारा करके कहा, यहीं एक औरत की आत्मा रहती है, इसी ने तुम्हारी बेटी की जान ली है। बाद में पता चला कि सालों पहले उसी घर में रहने वाले एक आदमी ने अपनी गर्भवती पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसकी लाश को पीछे के खेत में दफना दिया था। 2 दिन के अंदर राजेश और उसका परिवार वह घर छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चले गए। लेकिन आज भी कहा जाता है कि उस घर के पास रात में एक औरत की फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है।